हेलो नमस्कार, आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल में, रीट प्री एंड मेंस एनईपी 2020 एंड एनसीएफएससी 2023 क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, इसके बारे में हम आपसे 10 मिनट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बालकों के दिमाग में कि एनईपी का केवल प्रथम भाग पढ़ें या चारों भाग पढ़ें, कैसे पढ़ें। एनसीएफएससी 2023 सिलेबस में फिलहाल है नहीं, रीट मेंस के में न प्री में, तो पढ़ें या न पढ़ें, इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस अपन करने वाले हैं 10 मिनट में। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है, दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो ये है आपसे, एनईपी 2020 का केवल प्रथम भाग पढ़ें या चारों भाग पढ़ें। ये बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन है। जब भी अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो वहां भी बच्चों की काफ़ी क्वेरी आती हैं कि सर आरटी अपना जो रीट प्री है उसके साइको वाले पोर्शन में तो केवल एनईपी का भाग प्रथम ही दे रखा है, उसके 8 अध्याय दे रखे हैं, और अपना जो रीट मेंस है उसमें सिनेरियो में एनईपी 2020 लिख रखा है। तो क्या करें अपन, केवल प्रथम भाग को ही मेंस के लिए पढ़ लें या फिर मेंस में चारों भागों को पढ़ें? बहुत बड़ी क्वेरी बालकों की रहती है। इसको अपन आज क्लियर कर देते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन दोबारा समझो आप। क्वेश्चन है हमारा कि एनईपी 2020 का केवल प्रथम भाग पढ़ें या चारों भाग पढ़ें, ये आपको देखना है। तो देखो, समझें पहले बात को। ये हमारे पास देखिए एनईपी 2020 का दस्तावेज है। ये जो मैंने आपको निकाला है, ये हमारे पास एनईपी 2020 का रियल दस्तावेज है, जो 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, उसका रियल दस्तावेज है। ये आप देख रहे हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका रियल दस्तावेज है। इसको आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए, इसकी इंडेक्स आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो इसमें विषय, तो इसमें देखो आप, इसमें भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 आपका दे रखा है स्कूल शिक्षा। उसके बाद आप देखेंगे भाग नंबर 2 दे रखा है उच्चतर शिक्षा। भाग नंबर 3 आपके लिए जो दे रखा है वो दे रखा है इसमें अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और भाग नंबर जो 4 है वो आपके लिए दे रखा है क्रियान्विति की रणनीति। ये 4 भाग आपके एनईपी दस्तावेज में दिए हुए हैं 2020 के में। इसके अपन अध्यायों की बात करें तो देखो, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एनईपी का जो पहला भाग है स्कूल शिक्षा, इसमें 8 अध्याय हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अध्याय हैं एनईपी के पहले भाग में। अब ये 8वां अध्याय हमारे रीट पात्रता के सिलेबस में दे रखे हैं, साइकोलॉजी वाले पोर्शन में। इसका मीन्स ये हुआ, रीट पात्रता के लिए तो केवल 8 अध्याय ही पढ़ने हैं, पहला भाग ही पढ़ना है पात्रता के लिए तो। लेकिन अब एनईपी मेंस की बात करें तो रीट मेंस में दे रखा है सब्जेक्ट अपना सिनेरियो वाले पोर्शन में एनईपी 2020। वहां ये लिख के नहीं दिया कि केवल पहला ही भाग पढ़ें या सभी भागों को पढ़ें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है बालकों के दिमाग में। इसको क्लियर करने के लिए कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका आंसर है, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूं कि हमें एनईपी के चारों भाग पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं उसका रीजन समझो आप। तो ये पहले 8 अध्याय तो पढ़ने ही हैं। इसके बाद अपन बात करें, ये अपना जो उच्चतर शिक्षा है भाग नंबर 2, इसमें आपके दे रखे हैं 11 अध्याय। 11 अध्याय दे रखे हैं 9 से लेकर 19 तक, 9, 10, 11, 12, 13, और उसके बाद इधर चले अपन, ये देखो
14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 से लेकर 19 तक 11 अध्याय आपके भाग नंबर 2 में दे रखे हैं उच्चतर शिक्षा में। तीसरा जो अपना भाग है जिसका नाम है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, इसमें आपके 20 से लेकर 24 तक 5 अध्याय दे रखे हैं। और चौथा जो भाग है क्रियान्विति की रणनीति, इसमें 25 से लेकर 27 तक इसके 3 अध्याय दे रखे हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि चारों भागों में पहले भाग में आपके 8 अध्याय हैं, दूसरे भाग में आपके 11 अध्याय हैं, तीसरे भाग में आपके 5 अध्याय हैं और चौथे भाग में आपके 3 अध्याय हैं। तो हमें मेंस के लिए चारों भाग पढ़ने हैं। बस अंतर यह करना है कि पहले भाग को अच्छे से फुल डिटेल से पढ़ना है 8 अध्यायों को, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग को थोड़ा समराइज तरीके से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बताता हूं। थर्ड ग्रेड 2026 25-26 जो हुआ है थर्ड ग्रेड मेंस, उसमें एक क्वेश्चन आया मैथ साइंस L2 के पेपर में मेंस में। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन आप देखें। और ये क्वेश्चन किस में आया है आपको बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन किस में आया है। ये क्वेश्चन अभी आपका ये आया है L2 थर्ड ग्रेड में, ये आया है थर्ड ग्रेड मेंस में ये क्वेश्चन आया है, L2 में आया है और मैथ साइंस का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया है। अभी 2026 जो जनवरी में एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। अब ध्यान देना आप क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है वो हमें बतानी है, नहीं है। ए ऑप्शन परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, बी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, डी सामान्य विद्यालय प्रणाली CSS और ई राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF। इनमें से कौन सी बात जो है वो NEP 2020 से संबंधित नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर तो है बी, केवल डी, यानी कि ये जो है ना सामान्य विद्यालय प्रणाली CSS, इसका कोई भी जिक्र नहीं है हमारी NEP में। बाकी चारों पॉइंटों का जिक्र है, परख का है, एकीकृत पाठ्यक्रम का है, NETF का भी है, NRF का भी है। अब हमें यह देखना है कि ये पॉइंट आए कहां से हैं, क्या केवल पहले भाग में से ही हैं या फिर दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथे भाग में से भी इसमें क्वेश्चन कंटेंट डाला है? बिल्कुल डाला है। देखो मैं आपको समझा देता हूं। ये जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है, ये जो है हमारा, ये आपका जो भाग नंबर 4 है, भाग नंबर पहला जो है स्कूल शिक्षा, उसके अध्याय नंबर 4 में से आया है, अध्याय नंबर 4 में से। देखो परख आप पढ़ लेना, देखो यहां क्या दे रखा है, परख दे रखा है ना, तो परख अपन कहां से आया है, देखो परख की बात करें तो ये आया है अपने, देखो इसमें से पहला जो अपना भाग है, पहले भाग के अध्याय नंबर 4 यहां से आया है, परख वाला। मैं आपको बता भी देता हूं, देखो .41 पॉइंट पे आपको मिल जाएगा ये। ये देखिए ये आ गया, ये लाइन आप पढ़ें यहां, ये लाइन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, MHRD के तहत एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख
समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। परख का जो जिक्र है PARAKH, तो ये तो अपना पॉइंट हो गया 4.41, यानी कि भाग नंबर 1 जो है उसके अध्याय नंबर 4 से आ गया पहला वाला जो पॉइंट है। बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की कि 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ये कहां से आया है। तो इसकी अपन बात करें तो ये आया है अपने भाग नंबर 1 में ही, जो अध्याय नंबर 5 है उसमें से, अध्याय नंबर 5 में से 5.23, अध्याय नंबर 5 में से आया है। थोड़ा सा आगे जाते हैं अपन, तो 5.4, 5.5, ये देखिए 5.23 में से ये आया है प्रश्न आपका। 5.21 और ये 5.22, 5.23, ये देखिए यहां लिखा हुआ है पहला ही पॉइंट। 5.23 पे आप देखेंगे वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। तो ये दो जो पहले ऑप्शन थे ये तो आपके भाग नंबर 1 में से थे, बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं वो भाग नंबर 2 और 3 में से हैं। कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF, और NETF जो आपका आया है वो आपके भाग नंबर 3 के अध्याय 23 में से आया है। देखो ये इसको आप देखेंगे भाग नंबर 3 के अध्याय नंबर 23 में से। बिल्कुल अध्याय नंबर 23.3, NETF की बात, ये रहा NETF, ये रहा। क्या कह रहा है वो हमसे, NETF की बात कर रहा है। तो ये सेंटेंस यहां दे रखा है, देखो, विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्र में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का निर्माण किया जाएगा। अब ये देखो आपका पॉइंट है 23.3, 23.3, ये जो पॉइंट है 23.3, इसका मतलब ये जो 23 अध्याय है ये हमारे भाग नंबर 3 में है, भाग नंबर 3 में है। इसका मतलब ये हुआ हमें NEP 2020 का भाग नंबर 3 भी पढ़ना है। भाग नंबर 3 में दे रखा है तो हमें भाग नंबर 3 भी हमें पढ़ना है NEP 2020 का, जिसका नाम है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, वो भी हमें पढ़ना है। और आपका लास्ट अपन ऑप्शन देखते हैं तो ये देखो राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF, और राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF जो है ये आपके भाग नंबर 2 में दे रखा है, अध्याय नंबर 17 का नाम ही है ये राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन NRF। इसको आप देखते हैं तो आप मुख्य पेज पे चले जाइए आप, ये देखिए ये NRF, मतलब ये अपना जो भाग नंबर 2 है, भाग नंबर 2 का 17 जो अध्याय है उसका नाम ही उठा के दे दिया यहां पे, भाग नंबर 2 का अध्याय नंबर 17। भाग नंबर 2 का अध्याय नंबर 17 है नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। तो भाग नंबर NEP के भाग नंबर 2 का अध्याय नंबर 17 जो है वही सीधा ऑप्शन में उठा के दे दिया है आपके लिए, भाग अध्याय का नाम ही। तो यहां से ये सिद्ध हो जाता है बिल्कुल कि हमें NEP को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ना है। यानी कि अपन प्रश्न पे आ जाते हैं दोबारा से कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के माध्यम से ये अभी आया है आपके में, हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें मेंस के लिए, प्री के लिए तो केवल
पहले भाग को ही पढ़ना है, अध्याय 8 अध्यायों को ही पढ़ना है। लेकिन रीट मेंस के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, चाहे L1 का बच्चा हो चाहे L2 का, सिनेरियो में जो NEP 2020 दिया हुआ है उसको हमें कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट पढ़ना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि NEP 2020 जो दे रखा है उसका भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4, इसमें तो है स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। भाग नंबर 2 में है उच्च शिक्षा, भाग नंबर 3 में है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, विचारणीय मुद्दे, और इसमें है क्रियान्वयन की रणनीति, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन रणनीति। अब इसका मीन्स ये हुआ हमें थर्ड ग्रेड मेंस के लिए इसके तो 8 अध्याय जो हैं वो कंप्लीट पढ़ने, बहुत अच्छे से विस्तारपूर्वक पढ़ना है, ये तो बहुत अच्छे से। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मोटी मोटी जो जानकारी है इंपॉर्टेंट वो हमें इसके जो दे रखे हैं 11 अध्याय, इनकी भी जानकारी प्राप्त करनी है, इसके 5 अध्यायों की भी करनी है और इसके 3 अध्यायों की भी करनी है। तो 8 और 11 आपके हो गए कितने? 19 और 5 24 और 3 27। इस प्रकार से 27 अध्याय जो अपने हैं NEP के चारों भाग, और 27 अध्याय सभी को हमें कंप्लीट पढ़ना है थर्ड ग्रेड मेंस के लिए। बिल्कुल। अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं? अभी अपन कुछ दिन बाद ही, 5-7 दिन बाद ही आपके लिए YouTube पर, उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम YouTube चैनल पर हम NEP RTE पूरे सिनेरियो की ही अच्छी क्लासें आपको लेने वाले हैं, जिसमें ये सारे NEP के चारों भाग अपन कवर करने वाले हैं। PYQ MCQ विद थ्योरी अपन क्लास आपको स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी ही, जहां से आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। पहला भाग तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही, ये तीनों भाग भी बहुत अच्छे से हम आपको कवर करा देंगे, जो मोटी मोटी जो जानकारी है जहां से प्रश्न फंस सकता है। अगर आप पूरे दस्तावेज की बात करेंगे तो इसमें तो फिर बहुत पूरा तो अपन कैसे पढ़ेंगे? देखो इसमें कितने पेज हैं। अगर पूरे दस्तावेज की आप बात करते हैं NEP की, तो इसमें 107 पेज, 107 पेज हैं। तो 107 पेज को अपन समराइज करके आपको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत जल्दी YouTube पे हमारी क्लास होने वाली है, उसमें आप जुड़िएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक प्रश्न और है, दूसरा प्रश्न और है, और वो प्रश्न है अपना कि क्या NCFSE 2023 पढ़ें या नहीं पढ़ें। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, NCFSE 2023 रीट प्लस मेंस के लिए पढ़ें या नहीं, के लिए पढ़ें या नहीं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि अभी तो आपका जो पुराना सिलेबस है उसमें तो ये दे नहीं रखा, नया सिलेबस अभी आएगा। तो आप इस प्रश्न का आंसर भी सुन लें। प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए आपको NCFSE 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 को पढ़ना है एनी हाउ कंडीशन। क्यों? सेकंड ग्रेड जो 2025 वाला एग्जाम हुआ उसमें सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन 26 वाले में ये सिलेबस में डाल दिया और क्वेश्चन भी इसके आए हैं सेकंड ग्रेड में। तो 100% 99% आपके रीट और मेंस के सिलेबस में अब की बार इसको डालेंगे। और नहीं भी डालते हैं तो NEP से जुड़ा हुआ पूरा कंटेंट इसमें है। ये भी लगभग 500 पेजों का दस्तावेज है आपका NCF का भी। इसको भी मोटी मोटी बात इसको आपको पढ़नी है, 100% ही पढ़नी है, पात्रता के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो अपन जो सीरीज लेके आने वाले हैं रीट प्लस प्री प्लस मेंस की, उसमें अपन पूरा NCFSE 2023 पूरी NEP सबको कवर करने वाले हैं विद थ्योरी। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें आपको समझ में आया होगा कि हमें NEP में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब चलते हैं आगे। ये अपनी एक स्लाइड है, इसको आप देखें। देखिए
25,000 प्लस एक्सपीरियंस का भरोसेमंद बैच शिक्षक बैच 2.0। बिल्कुल, अभी हमने रिसेंटली एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है शिक्षक बैच 2.0। रीट प्री प्लस मेंस दोनों का कॉम्बो बैच है। इसमें ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। स्टार्ट डेट 28 जुलाई। 28 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें यदि आप एनरोल करते हो तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है लेवल 1 के लिए अगर स्टैंडर्ड बैच आप एनरोल करते हैं तो 4200 रुपये, प्राइम एनरोल करते हैं तो 5200 रुपये, लेवल 2 SST 4500 और 5500, लेवल 2 मैथ साइंस 4500 5500, लेवल 2 हिंदी 4500 5500, लेवल 2 इंग्लिश 4500 5500। अभी कोई भी आप बैच एनरोल करने पर ये आपको है और इसकी वैलिडिटी जो है वो 18 मंथ्स है। तो ये नया अपना बैच है शिक्षक बैच 2.0। शिक्षक बैच 1.0 या 1.0 अपन पहले लॉन्च कर चुके हैं, जो अपन चल रहा है अपना, ये अभी नया है। एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, क्या आपका सपना भी है शिक्षक बनने का तो रीट होगा पहला कदम। जी हां, अगर आप शिक्षक 3rd ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं तो रीट के बिना तो बन नहीं सकते, क्योंकि पहले पात्रता क्वालिफाई चाहिए तभी तो मेंस में आप जाएंगे। तो पात्रता क्वालिफाई आपको करनी है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सौगात है। रीट एग्जाम कोड ये डालेंगे आप इस नंबर पर तो आपको तुरंत ही इस नंबर पर अपना एग्जाम कोड व्हाट्सएप करें और पाएं विगत 7 वर्षों के विषयवार प्रश्नोत्तर कुंजी सहित बिल्कुल फ्री। एग्जाम कोड क्या रहेंगे देखो, जो बच्चा L1 वाला है वो तो एग्जाम कोड डालेगा रीट L1 कैपिटल में, जो बच्चा SST वाला है वो कोड डालेगा रीट SST कैपिटल में, और जो बच्चा साइंस मैथ वाला है वो कोड डालेगा रीट SM कैपिटल में। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर 8905987713 इस नंबर पर जैसे ही आप एग्जाम कोड डालेंगे, एग्जाम कोड डालते ही तुरंत आपको पिछले 7 वर्षों के विषयवार प्रश्न उत्तर कुंजी सहित उपलब्ध हो जाएंगे और बिल्कुल फ्री। तो देर ना करें, तुरंत ही इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और अपना कोड डालें और 7 वर्षों के पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं विद आंसर। तो चलिए, ये सूचना आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी आप कमेंट में बताएं, जिससे अपन आपके लिए प्रश्नोत्तर की सीरीज लेके आए विद MCQ, विद PYQ, विद थ्योरी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।